नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा का अब तक का इतिहास का जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो सारे प्रश्नों में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों को जो है आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम केवल इतिहास का प्रश्न देखेंगे जो कि आपका बिहार एसएससी में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारे प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा की 2023 में तैयारी कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और हर क्वेश्चन को समझिएगा और साथ में याद करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। तो स्तूप बताना है कि ये जो स्तूप है ये किसका प्रतीक है। तो देखिए, पहला है आपका मृत्यु, उसके बाद है आपका पहला उपदेश, उसके बाद है आपका जन्म, उसके बाद है गृह त्याग। तो स्तूप जो है आपका मृत्यु का प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्तूप जो है आपका मृत्यु का प्रतीक है। और स्तूप से आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत में जो है सबसे बड़ा स्तूप जो है आपका सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप जो है आपका भारत में सबसे बड़ा स्तूप है, सांची का स्तूप, जिसको कि किसने बनवाया था, तो जिसको कि आपका अशोक ने बनवाया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि सांची का स्तूप जो है आपका सबसे बड़ा स्तूप है भारत का और इसको जो है अशोक ने बनवाया था। और स्तूप जो है बुद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक का नाम बताना है। तो देखिए, गुप्त वंश का आपका अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। ठीक है। और देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक जो था, गुप्त वंश का संस्थापक आपका था श्रीगुप्त। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुप्त वंश का आपका संस्थापक था श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक आप लोग ध्यान रखिएगा कि वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और ऐसे संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त, और वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त। तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। देखिए, दाऊद को जो है आपका अकबर ने जो है आपका दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे। तो देखिए, अकबर के दरबार में आपके जो है 9 रत्न रहते थे। कितने रत्न, तो 9 रत्न। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 रत्न जो है आपके अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को किसने प्रारंभ किया था। तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को जो है आपका जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू से आप लोग ध्यान रखिएगा एक समाचार पत्र जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट समाचार पत्र को संपादित किया था। कौन सा, तो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंट जो है समाचार पत्र को आपका किसने प्रारंभ किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। मेगस्थनी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो क्या बनकर आया था, आक्रमणकारी बनकर आया था, राजदूत बनकर आया था, पुजारी बनकर आया था, या फिर मंत्री बनकर आया था। तो देखिए, मेगस्थनी जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका जो है राजदूत बनकर आया था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और मेगस्थनीज जो है, मेगस्थनीज एक किसका राजदूत था, तो ये जो है आपका सेल्यूकस निकेटर का था। किसका था, तो मेगस्थनीज जो है आपका सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेगस्थनीज जो है आपका सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था। कौन, तो मेगस्थनीज। और सेल्यूकस निकेटर जो है किसका सेनापति था, तो देखिए, सेल्यूकस निकेटर जो है आपका सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था
और इसी मेगास्थनीज जो है आपका, इसी मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक को भी लिखा था। इसी मेगास्थनीज ने आपका जो है इंडिका पुस्तक को भी लिखा था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा जो है आपकी पटना में हुई थी, और ये पर्शियन भी जो है आपके पटना में सीखे थे। और गुरु गोविंद सिंह जो है सिख के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो ये जो है आपके सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। सिख के 10वें गुरु थे कौन, तो गुरु गोविंद सिंह। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के आपके संस्थापक थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिख धर्म के संस्थापक थे आपके गुरु नानक देव। तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो अमजद अली खान जो है आपके सरोद यंत्र बजाने के लिए जो है जाने जाते हैं। कौन यंत्र, तो सरोद। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस की खोज जो है इस दौरान हुई। अबेकस की खोज बताना है कि अबेकस की खोज जो है आपकी किस दौरान यानी कि किस सभ्यता काल में हुई। तो देखिए अबेकस की खोज आपकी ग्रीक सभ्यता काल में हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक सभ्यता काल में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। तो देखिए 18वीं शताब्दी में जो है आपका ऑस्ट्रिया ने जो है जर्मनी पर शासन किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया ने। देखिए इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो है मैं इसका जितना भी इतिहास का प्रश्न अब तक बिहार एसएससी में पूछा गया सारे प्रश्न को जो है पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था। तो देखिए व्यापकता का सिद्धांत की नीति जो है आपका लॉर्ड डलहौजी ने जो है प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था। तो सिकंदर लोदी जो है आपका बिहार का अभियान, ऑप्शन बी, 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने आपका बिहार का अभियान किया था। और इसी सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना भी किया था, ठीक है। यानी कि आगरा शहर को बसाया था। तो आगरा शहर को किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बिहार का भी अभियान किया था। तो ये दोनों बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और सिकंदर लोदी जो है ये लोदी वंश का क्या था, तो एक शासक था सिकंदर लोदी। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए लोदी वंश का आपका संस्थापक था बहलोल लोदी। लोदी वंश का आपका संस्थापक आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोदी वंश का संस्थापक था आपका बहलोल लोदी। और लोदी वंश जो है आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। और लोदी वंश का अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोदी, ठीक है। लोदी वंश का आपका अंतिम शासक कौन था, तो लोदी वंश का अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत के युद्ध में बाबर से हार गया था। जो कि देखिए 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया था। और बाबर ने एक नया वंश मुगल वंश का स्थापना कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय पटना में जो है आपका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए पटना में जो है आपका विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे पीर अली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीर अली ने जो है पटना में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए भगत सिंह का जन्म आपका बंगा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म आपका बंगा गांव में हुआ था, जो कि 27 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी को, 27 सितंबर 1907 ईस्वी को, ठीक है। और भगत जो कि ये बंगा गांव कहाँ है, तो ये बंगा गांव जो है आपके पाकिस्तान में पड़ता था। उस टाइम जो है आपका ये बंगा गांव कहाँ पड़ता था, तो पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए जैन धर्म के आपके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ। और महावीर स्वामी जो हैं आपके जैन धर्म के संस्थापक थे। महावीर स्वामी आपके कौन थे? तो जैन धर्म के आपके संस्थापक थे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिन्हें जो है सम्मेद शिखर पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि सम्मेद पर्वत पर जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी पार्श्वनाथ को। तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब जैन धर्म का जो है महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, तो ये सारी बातों को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो कुल जो है आपके जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, जैन धर्म में कुल आपके जो है 24 तीर्थंकर हुए थे। और जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के आपके 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। देखिए हम आपको अभी बताएं कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के संस्थापक थे, तो ये गलत है। जैन धर्म के संस्थापक थे आपके ऋषभदेव। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के आपके संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर थे आपके कौन? तो आपके 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक हुए आपके ऋषभदेव। ऋषभदेव जो हैं आपके जैन धर्म के संस्थापक हुए। और 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। और 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ, जिन्हें जो है सम्मेद पर्वत पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो कुल आपके जो है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो ये सारी बातों को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार किस राजवंश का शासक था। तो देखिए बिंबिसार आपका जो है हर्यक राजवंश का शासक था। किस राजवंश का था? तो हर्यक राजवंश का शासक था बिंबिसार। देखिए टोटल मगध पे जो है आपके 7 राजवंशों ने शासन किए थे। मगध पे टोटल आपके कितने राजवंशों ने शासन किए थे? तो टोटल आपके 7 राजवंशों ने शासन किए थे। और इसका याद करने का ट्रिक क्या है? तो इसका याद करने का ट्रिक जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, हसीन माँ सुक सात। ठीक है, तो ये ट्रिक से आप लोग कैसे याद रखिएगा? देखिए ह से आपका हो गया हर्यक वंश। ठीक है, सी से आपका हो गया शिशुनाग वंश। ठीक है, उसके बाद माँ से आपका हो गया मौर्य वंश। फिर आपका सु से क्या हो गया? तो सु से आपका हो गया शुंग वंश। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए क से हो गया आपका कनव वंश। ठीक है, सात से आपका हो गया क्या? तो सात से आपका हो गया सातवाहन वंश। और ये नंद वंश जो है आपका न से जो है आपका हो गया था नंद वंश। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक है कि मगध पे आपके टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया। उसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो ह सीन माँ सुक सात। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कनव वंश, सात से सातवाहन वंश। तो सारे वंशों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और मगध को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, मगध जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन था। यानी कि जगदीशपुर बिहार से जो है आपके 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपके वीर कुंवर सिंह जो है कर रहे थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी और जयसिंह के मध्य जो है पुरंदर की संधि हुई थी। तो ये संधि जो है किस वर्ष में हुई थी ये आपको बताना है। तो देखिए ये संधि आपकी हुई थी 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में जो है आपकी पुरंदर की संधि हुई थी। और किसके मध्य हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच। तो ये दोनों बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था। तो बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता जो है आपके करम शाह थे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करम शाह। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, तो उस राज्य का नाम बताना है जहां से आपका भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सबको पता है। तो ये किस राज्य के से चुने गए थे और किस राज्य के थे? तो ये आपके बिहार राज्य के थे।
तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिहार के। ठीक है, फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म जो है आपके पटना में हुआ था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पटना। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग के मंत्री के रूप में जो है चुना गया था? तो ये आपके जो कृषि विभाग के मंत्री थे। ठीक है, तो कृषि मंत्री हो गए, यानी कि खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो तक्षशिला जो है आपके किनके बीच में स्थित है? देखिए तक्षशिला जो है आपके सिंधु और झेलम नदी के बीच में जो है तक्षशिला स्थित है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो इनमें से कौन सा विद्रोह है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास है, कौन सा है? तो आनंद मठ है, तो उसके द्वारा प्रसिद्ध हुआ है कौन सा विद्रोह? तो देखिए ये आपका है सन्यासी विद्रोह। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सन्यासी विद्रोह आपका कब स्टार्ट हुआ था? तो 1766 में। ठीक है, तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, 1766 में, जो कि आपका बिहार और बंगाल में चला था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो ये सबको आप जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचनाकर कौन है? तो देखिए पंचतंत्र के आपके रचनाकर हैं विष्णु शर्मा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा जो है आपके पंचतंत्र के रचनाकर हैं। और देखिए चाणक्य जो है, चाणक्य को जो है आपके कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य को जो है आपके कौटिल्य भी कहा जाता है, और चाणक्य को जो है अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। चाणक्य को जो है आपका अर्थशास्त्र का जनक भी जो है माना जाता है। और देखिए ये कालिदास का जो है बहुत सारी रचना है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, फिर उसके बाद रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया, ये सब जो है कालिदास की अनेक रचनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए पुस्तक और लेखक पे जो है मैं बिहार एसएससी के लिए एक अलग से वीडियो ला दूंगा। जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक हैं उसमें मैं आपको सारे पुस्तक और लेखक करवा दूंगा। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, पुस्तक और लेखक जो है हम इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करवा देंगे। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? ठीक है, बर्मा जिसका कि नाम क्या है? तो म्यांमार। तो बर्मा जो है ब्रिटिश से जो है आपका 1935 में अलग हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये आपका हुई थी 1916 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जो कि महात्मा गांधी के एक राजनीतिक गुरु भी थे। तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो इसके संस्थापक का नाम बताना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं और बिहार एसएससी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है तैयारी में। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद।